बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये वैसे भी पूछा गया है, बोर्ड में 2 बार 2 नंबर में पूछा गया है और न्यूमेरिकल तो इससे होंगे ही होंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बिंदु आवेश, ये Q था, इससे R दूरी पर एक बिंदु P, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी और क्या आई थी, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। अब हमें यहां क्या निकालना है, विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए विभव की परिभाषा दिमाग में रखनी है। तो विभव की परिभाषा के लिए आपको बताया गया था क्या, कि जिस बिंदु पर विभव निकालना है उस बिंदु तक अनंत से, यानी जहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो, वहां से इकाई आवेश को लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो विभव की 2 परिभाषाएं आई थी, यानी 2 सूत्र आए थे कि इस P बिंदु पर विभव B बराबर W बटे Q0, Q0 बराबर 1 है तो B बराबर W। या विद्युत क्षेत्र के रूप में अगर इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र पता है तो विद्युत क्षेत्र के रूप में सूत्र था माइनस समाकलन, कहां से ला रहे हैं, अनंत से, कहां तक, P बिंदु तक, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये 2 फॉर्मूला थे विभव ज्ञात करने के, विभव की परिभाषा में। तो अब जब हम इसको लगाएंगे, इस फॉर्मूले को, बिंदु आवेश लेंगे, उसके कारण अपन विभव ज्ञात कर लेंगे। मैं एक बार वैसे बता रहा हूं, फिर लिखाऊंगा, ढंग से देख लें, शायद बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हमने मान लिया कि माना Q एक बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी यहां से यहां तक की ये दूरी है स्मॉल r, यहां विभव निकालना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे ज्ञात करने के लिए हम अनंत से, कहां से, मान लीजिए यहां पर अनंत है, अनंत से Q0 आवेश को यहां से यहां तक लाने में कार्य निकालेंगे और उस कार्य में Q0 का भाग लगा देंगे। तो इसे Q0 आवेश को अनंत से यहां तक जब ला रहे हैं तो यहां हमने मार्ग में विचार किया इस अल्पांश पर। इस अल्पांश की, जैसे यहां से इस बिंदु की दूरी r है, तो ऐसे ही बिंदु आवेश से अल्पांश की दूरी ए बी, जो अल्पांश लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई है जो dx ले लिया आपने, यहां से दूरी ले ली मान लीजिए x। तो इसे स्थान पर, यानी इस बिंदु आवेश से इस x दूरी पर यहां विद्युत क्षेत्र का मान आपको पता है कि नहीं, क्या होगा, KQ बटे R स्क्वायर, x स्क्वायर। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x कैप। ठीक है, आगे बात समझ में। इस स्थान पर तो विभव का सूत्र था B बराबर माइनस समाकलन इंफिनिटी टू P, यानी उस बिंदु तक की, E वेक्टर डॉट डी R वेक्टर। तो अब इस अल्पांश की दूरी कितनी ली है, dx, तो dr की जगह तो क्या आ जाएगा, dx। यहां से a से b तक अल्पांश की बात है तो, और इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, KQ बटे x स्क्वायर। अब इसकी लिमिट लगा दीजिए, माइनस कहां से कहां तक ला रहे हैं, ये तो अल्पांश के लिए था, अल्पांश वाली स्थिति में। आप कुल के लिए आपने समाकलन लगा रखा है, तो कहां से चल रहे हैं आप, अनंत से। बिंदु आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या है, अनंत है, x बराबर अनंत है कि नहीं, यहां से यहां तक x बराबर अनंत है, इस बिंदु तक, है ना। और यहां तक x बराबर x है और यहां तक x बराबर क्या है, ये r है। P बिंदु तक x बराबर r है।
तो आप Q0 आवेश को या इकाई आवेश को कहां से लेके चले, अनंत से, तो x बराबर अनंत से कहां तक ला रहे हैं, x बराबर r तक, तो लिमिट हो गई आपकी अनंत से r। और E का मान क्या है, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर एक्स कैप डॉट dx, अल्पांश dx का एक लिख देंगे लाइन इसमें कि अल्पांश dx पर विचार करें, तब P बिंदु पर कुल विभव सूत्र लगा देंगे सीधा। अब इसको हल कर दीजिए, देखो माइनस के क्यू को बाहर निकाल दिया, समाकलन इंफिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो एक्स की घात -2 हो गए, और इसे जब आप खोलेंगे तो इन दोनों के मध्य का जो कोण है थीटा वो 0 है। भाई विस्थापन dx और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां क्या आ जाएगा, इसका इकाई सदिश x कैप का इकाई सदिश 1, dx वेक्टर का परिमाण dx और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आ गया माइनस के क्यू समाकलन इंफिनिटी टू आर एक्स की घात -2 dx। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, तो b बराबर माइनस के क्यू, समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह हटा दिया, बड़ा कोष्ठक आ गया इसके स्थान पर। समाकलन का सूत्र होता है डी समाकलन x टू दी पावर n dx बराबर x की घात n+1 बटे n+1, लिमिट कहाँ जाती है पीछे, तो ये हो गया x की घात -2 +1 बटे -2 +1 अनंत से r, तो माइनस के क्यू x की घात -1 बटे -1 अनंत से r, माइनस को बाहर ले आए तो माइनस माइनस प्लस के क्यू, इसको नीचे ले आए तो ये हो गया 1/x लिमिट अनंत से r। अब लिमिट रख दीजिए, के क्यू 1/x के स्थान पर क्या रख दें हम, r माइनस 1/अनंत, तो के क्यू 1/r माइनस 1/अनंत का मान क्या होता है, 0। भाई अनंत क्या होता था, 1 में 0 को भाग लगाएंगे तो अनंत, तो अनंत को यहां ले आए, 0 को यहां ले जाए तो 1/अनंत क्या आ जाएगा, 0। तो b बराबर क्या आ गया, के क्यू बटे r। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती थी के क्यू बटे r², और विद्युत विभव होता है के क्यू बटे r। इस तरह से आपको निकालना है ना, आई बात समझ में। फिर दोबारा देखिए, हमने मान लिया कि माना Q एक बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः इसके लिए हम अनंत से एकांक धनावेश को P बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध, इकाई धनावेश ले लिया Q0 बराबर 1 ले लिया, एकांक धनावेश को लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का परिकलन करते हैं। यदि मार्ग में एक अल्पांश ए भी ले जिसकी लंबाई dx है, तो यहां विद्युत विभव E वेक्टर बराबर के क्यू बटे x² x कैप होगा। अतः विद्युत विभव की परिभाषा से क्या परिभाषा थी, क्या सूत्र था, b बराबर माइनस समाकलन E वेक्टर डॉट dr। अब हमने इस सूत्र में मान रखे, लिमिट देखी, अनंत से ला रहे हैं P बिंदु, भाई यहां से इसकी दूरी अनंत x बराबर अनंत, यहां से P बिंदु की दूरी x बराबर r, तो लिमिट हो गई x बराबर अनंत से x बराबर r। x की तो लिमिट लगेगी, समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो x का मान यहां से ले रहे हैं, तो x का मान यहां से यहां 0 बढ़ते गए, यहां x बराबर r हो गया, और बढ़ते गए यहां x बराबर अनंत हो गया। तो कहां से कहां तक ला रहे हैं, x का मान कहां से कहां तक है, x बराबर अनंत से
और दूसरा बिंदु आ गया यहाँ x का मान क्या हो गया r, तो लिमिट हो गई आपकी अनंत से r। e का मान, जहां अल्पांश पर काम किया था वहां e का मान k³/x², क्योंकि इस बिंदु की दूरी आपने x मान लिया तब k³/x², x कैप, और अल्पांश की लंबाई dx, तो dr की जगह क्या आ जाएगा dx। अब आगे बढ़ा दीजिए, k³ बाहर, इसको ऊपर ले गए तो x की घात -2 हो गया, इसको खोला a.b बराबर ab cos थीटा होता है कि नहीं। अब ये क्या था, ये था a वेक्टर मोड, b क्या था वेक्टर मोड, तो यहां a के स्थान पर यहां क्या है x कैप, इकाई सदिश, यानी x कैप मोड लिखें अगर हम, तो इसका मान क्या होता है 1, तो यहां आ गया ये 1 dx वेक्टर मोड, dx cos दोनों के बीच का कोण, दोनों एक ही दिशा में है तो 0। आगे तो सिंपल समाकलन है, यहां तक आ गया, ये बस आना चाहिए। तो x की घात -2 dx, ये सूत्र लिख रहा है समाकलन का, x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n+1/n+1, तो n बराबर -2 रख दीजिए इसमें, -2 + 1/-2 + 1, तो -1/-1 बाहर ले लिया तो प्लस हो गया ये k³, इसको फिर वापस नीचे ले आए तो ये 1/x हो गया, यानी 1/x की घात 1 प्लस की लिमिट चली रही है आपकी। अब लिमिट रख दी 1/r - 1 अनंत, तो b बराबर k³/r। देखो दोबारा से ढंग से अपन इसको लिखते हैं, एक लाइन लिख दीजिए। लिखते क्या है, डायग्राम तो आप यही बना सकते हैं, यही ले लेना, कोई बात नहीं है। अब आप इसको ढंग से लिखिए, यानी आप पहले भाषा लिख सकते हैं, फिर ये डायग्राम बना सकते हैं। तो मैंने कहा माना एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः इसके लिए अनंत से, या तो इतनी भाषा लिख देना या सीधा ही लिख देना, अतः विद्युत विभव की परिभाषा से और शॉर्ट करना चाहे तो, लेकिन अपन पूरी बात लिख रहे हैं। अतः इसके लिए अनंत से एकांक धनावेश को P बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य की गणना करनी होगी। अतः मार्ग में एक अल्पांश dx, AB कह दीजिए, इसकी लंबाई dx, AB लें जिसकी लंबाई dx तथा यहां विद्युत क्षेत्र E बराबर k³/x², वेक्टर लगाने तो x कैप है, तब विद्युत विभव की परिभाषा से, एक बार फिर देख लें, इतनी चीज कोई याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना याद रख सकते हैं डायग्राम लिख सकते हैं, केवल उतना डायग्राम लिख दीजिए। माना एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु P है,
यहां क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये तो हमने परिभाषा लिखी, फिर विभव ज्ञात है, इसके लिए क्या करना होगा, विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो बड़ा दिभाषा। अतः इसके लिए अनंत से एकांक धनावेश को क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। तो यदि मार्ग में एक अल्पांश ए भी लें जिसकी लंबाई dx है और बिंदु आवेश q से दूरी कितनी है x, तो यहां विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर kq बटे x स्क्वायर x कैप होगा। तब विद्युत विभव की परिभाषा से क्या परिभाषा थी, तो कहने का अर्थ यह था कि मैं क्या कहना चाहता था कि यहां तक लिख लेते, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है अतः सीधा लिख देते, अतः विद्युत विभव की परिभाषा से, वो भी चलेगा, वो चीज हमने डायग्राम में दिखा दी। क्या है, b बराबर माइनस समाकलन इंफिनिटी टू p e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसमें हमने मान रखे b बराबर माइनस, यहां x का मान कहां से ले रहे हैं अपन, अनंत से, और कहां तक, r तक, यहां से यहां तक x बराबर अनंत से x बराबर r तक लाने में कार्य की गणना कर रहे हैं। और e का मान है यहां k q बटे एक्स स्क्वायर एक्स कैप डॉट dr वेक्टर। इनको खोलिए तो ये हो गया b बराबर माइनस समाकलन इंफिनिटी टू r के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, इसको खोल के रखा मैंने, गुणा 1 गुणा dx गुणा cos 0। चूंकि दोनों के मध्य का यह कोण थीटा बराबर कितना है, 0 है, तो ये आ गया b बराबर माइनस के क्यू को बाहर ले आए, समाकलन अनंत से r, क्या बचा 1 बटे एक्स स्क्वायर और इंटू dx, ये 1 गुणा dx, dx गुणा 1, इसको ऊपर ले जाइए, माइनस समाकलन इंफिनिटी टू r x की घात माइनस 2 dx। अब फिर इसका समाकलन कर दीजिए, तो b बराबर माइनस, जैसे ही समाकलन करेंगे समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, हटा दीजिए और उसके स्थान पर बड़ा कोष्टक लगा दीजिए और सूत्र लगाओ, x की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, लिमिट पीछे इंफिनिटी टू r, तो माइनस x की घात माइनस 1 बटे माइनस 1, समाकलन हो गया। ये माइनस को यहां ले आइए, के क्यू और चल रहा है, के क्यू यहां रह गया, के क्यू के क्यू के क्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस के क्यू। अब बेटा देखो ध्यान से, ये माइनस तो यहां आ गया, इस x की घात माइनस 1 को नीचे ला रहे हैं, जैसे यहाँ x की घात नीचे थी ऊपर जाके माइनस की 2 हो गई थी, ऐसे जब माइनस 1 ऊपर है तो नीचे आएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी कि नहीं, 1 बटे x, और लिमिट इंफिनिटी टू r। कोई दिक्कत, आगे बात समझ में, तो यहां तक नोट कीजिए और लिमिट रख दीजिए। अब लिमिट रखिए, b बराबर माइनस के क्यू बड़ा कोष्टक 1 बटे एक्स के स्थान पर अपर लिमिट क्या आ जाएगी, r माइनस 1 अपॉन एक्स के स्थान पर अनंत, तो b बराबर माइनस के क्यू 1 अपॉन r माइनस 0, 1 बटे अनंत का मान क्या होता है, 0, तो b बराबर, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गए थे, तो b बराबर के क्यू बटे r, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान के क्यू बटे r होता है, यानी b इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। यदि b का r के साथ ग्राफ खींचे, यानी बिंदु आवेश के कारण विभव का दूरी के साथ ग्राफ खींचें, तो यह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बना दीजिए, व्युत्क्रमानुपाती और वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ लगभग एक जैसा होता है।
इस पर तो आर ले लिया आपने दूरी, यहाँ विभव ले लिया, विभव अदिश राशि है, घात में तो कोई प्रभाव नहीं है, ये अनंत स्पर्शी होगा, B इज प्रोपोर्शनल 1/r। इसमें इसके न्यूमेरिकल इतने सरल है, क्यों? क्योंकि इसमें दिशाएं नहीं है, अदिश राशि है, सीधा काम आएगा, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। बिंदु आवेश के कारण सीधा सूत्र लगाएंगे, V बराबर KQ/R, मान निकाल देंगे। जैसे ये आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रो कूलाम आवेश से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये आंसर हो गया, सभी कर सकते हैं। 1 माइक्रो कूलम, Q बराबर है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम से, ये बिंदु आवेश है Q, इससे R दूरी, R बराबर 1 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये आपका प्रेक्षण बिंदु पे यहाँ विभव निकालना है। तो R बराबर 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर। तो क्या सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण विभव? KQ/R। मान रख दीजिए 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा 10⁻⁻6 बटे 10⁻⁻2। तो ये हो गया 9 गुणा 9 तो 11 में से 6 गए तो 5, 10⁵ ये विभव होगा। बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विभव, किसी बिंदु पर विभव V बराबर KQ/R। अब निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश है। तो किसी बिंदु पर वही अध्यारोपण का सिद्धांत जैसे उसमें लगता था, तो उसमें तो दिशाएं होती थी, इसमें तो सीधा चिन्ह सहित आवेशों के मान रखे जाएंगे। अगर ऋण का आवेश है तो ऋण का विभव होगा, धन का आवेश है तो धन का विभव होगा, क्योंकि परिमाण और दिशा अलग अलग नहीं निकालनी है, दिशा है ही नहीं इसमें, परिमाण ही परिमाण है। तो किसी बिंदु पर बहुआवेशों के एक निकाय में किसी बिंदु पर परिणामी विभव निकाय के सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के योग के बराबर होगा। जैसे n आवेश है तो परिणामी विभव V बराबर सभी का योग कर दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। पहले आवेश के कारण V1 विभव है तो इसका मान क्या हो गया? KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQn/Rn। ये परिणामी विभव हो गया। अब सीधा सूत्र में मान रखते हैं Q1 यानी Q और R के मान। ध्यान ये रखना है कि आवेश Q का है, जैसे ऋण का आवेश है तो विभव ऋण का होगा, धन का आवेश है तो विभव धन का होगा। जबकि विद्युत क्षेत्र में हम परिमाण अलग लिखते थे, इसलिए ऋणात्मक आवेश को भी धन का लिख लेते थे ई ज्ञात करने के लिए, और उसकी दिशा अलग लिखते थे। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो इससे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखो प्रयास करो, नहीं हम बताएंगे।